माता जी प्रणाम। आओ बेटा। क्यों? बस ननिहाल में बहुत दिन लगाए। नाना मामा तो कुशल है। हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, परंतु अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ है? बेटा धैर्य धारण करो, सफर की थकान मिटाओ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? आप कहती हो धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आखिर मामला क्या है? कहती तो हूँ धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आश्चर्य है कि जो बात आप कहती हो वह उलझी हुई है। जो प्रश्न मैं करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे न मालूम किस बला का नाम है? ओहो बेटा, तुम बहुत जल्दबाज हो गए हो। मैं जाने ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी कैसे आ गई? मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खास बता दोगी? क्या मालूम तुम सब ने मिलकर क्या दाल बिछाया है? दूध गया तो उसने तुरंत बुलाए के सिवाय एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। और आपसे पूछता हूँ तो आप धीरे धीरे ये बढ़ा के गा रही हो। जल्दी बतलाओ पिताजी कहाँ है? बेटा तुम्हें वैसे दुख हो रहा है। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे आग लगे आपकी धीरे धीरे को। अगर अब भी ये शब्द मुंह से निकाले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जल्दी बतलाओ पिताजी कहाँ है? बेटा तो कि तुम्हारे पिताजी सुरक्षित आ गए। पिताजी! अब तुम्हें उनके दर्शन नहीं हो सकेंगे। पिताजी सुरक्षित गए तो ही मैं अंतिम समय में उनके दर्शन नहीं कर सका। सच्ची माँ तुम बचना और अपने आनंदमयी गोद में मुझको छुपा ले। भाई राम जी व लक्ष्मण जी भाग्यवर है कि उनके हाथों में पिताजी ने ध्यान जाग दिए। बोलो भगवान बोलो, मैंने कौन सा अपराध किया था? मैंने कौन सा गुनाह किया था? मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? अच्छा माता जी ये बतलाओ उन्हें रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था बेटा, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग किए। तुझे तो बिल्कुल याद तक नहीं किया। चार चार भेंटों के होते हुए भी अंतिम समय में एक भी बात नहीं रहा। सौर मंडलीय धरती माँ कोई तो मुझ पर रहम करो, कोई तो मुझे अपनी गोद में सुला लो। माता जी उस समय भैया रामचंद्र जी खाते
बेटा वो तो पहले ही वन को चले गए। क्या कहा? वन को आए। माता जी भैया राम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया तो वन जाने को विवश हुए? बेटा असल माजरा यह है मैंने किसी समय महाराज से धर्म मांगने का वचन लिया था। अवसर को उचित जानकर अपने वह दोनों वचन पूरे करने के लिए मैंने महाराज को मजबूर किया। अर्थात राम को 14 वर्ष का वनवास और बेटे तुम्हारे लिए राज तिलक। ऐसा करने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा उन मासूम कलियों की जिनकी परवरिश भगवान ने कितने प्रेम से की। सब काट में मिला दिया इस बड़े बड़े चमन को। धरती माँ तू फट जा और मुझे अपने आंचल में छुपा ले। तू कुमारी सीता माता चोकर वन में रहती होगी। कैसी बच्चा याद करे तू सच पर अपने कैसी होगी जिसमें सबसे मालूम बेहतर अत्यंत विचलित होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या मालूम पर सोती होगी। मन में श्री राम सुदर्शा भाई तो मित्र खबर आता हो। घर में खूब बड़ी सी दासी और जैसी नीच माता हो। इसने दुख पर ये वजन गिरा तेरे प्राण पिताजी ने क्या यही देखने को सारा न जीवन पाया इस अभागे ने। बेटा बचकर मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा अब तुझे मेरे से भी मोह नहीं रहा। खबरदार तो मुझे अपने बेटा कहा दो। क्या मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा बनने में शर्म आती है। समझेगा जगत भरती ने ये सारा नाटे रचाया है। उसने ही राज्य चाहती है तू जिस माँ को भड़काया है। तू मन में ये कल्पना कर कि बेटा जन्मा ही नहीं तेरे मैं समझूंगा फिर माँ का कोई माता ही नहीं मेरे। जब मेरी नेकी का बदला चुकाने का समय आया तो तू यूं भागेगा। बदला तो तुम्हें तुम्हारे सामने डालेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल है ताकि तुम्हें मालूम हो सके माता कौशल्या के दिल में भैया राम की जुदाई का कितना दुख है। तुमने ही माँ कौशल्या की माँ उजाड़ी है। तूने एक माँ से उनका लाल छीना है। यदि पाया हो स्वप्न में भी ये अत्याचार मुझे जितने दंड विश्व में हो सहज मुझे शत्रुदन किनारे छिड़ी उठे
मुझको भी पहुंचा देना भाई। ओ पिता का दादा गरम, मेरे भी पिता जला देना भाई। गोवत गुरुवत ब्राह्मण वंश, इन सब का उस पर पाठक हो। ओ भाई अवस्था मेरी, जिसमें कुछ मेरा मत हो। बेटा यही रखो बेटा, मेरी होते मैंने तेरे लिए इस प्रकार खून पसीना ये किया है। अरे बेटा तूने पिताजी के प्राण लिए हैं, भैया राम को बेगुनाह बर्बाद दिलाया है। सीता जैसी सतवंती बहुत का सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरे प्राण के पहले भाई से जंगलों की खाक चलवाई है। जरा उर्मिला के दिल से पूछ, माता सुमित्रा व कौशल्या की दिल की धड़कनों को सुन, सबके कलेजे को छलनी कर दिया, तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी। रघुकुल का दीपक गुल कर दिया। अरे वो अत्यारी, इससे बेहतर होता कि पैदा होते ही मेरा गला मर देती, ताकि ये आज का दिन तो नहीं देखना होता। उस सोचने से भैया राम का ध्यान है, वरना तुम जैसे के साथ गुजर गुजरता हुआ कम था। चालू कर दे भाई रामचंद्र जी भी आ रही है। अब यहाँ कौन है तो हमें यहाँ धीरज बताए। प्यारे शत्रुघ्न, तुम्हारे लिए तो मैं ही राम हूँ। भैया मत रो, धीरज धारण करो। आप भी तो धीरज धारण कीजिए। आप भी तो रो रहे हैं। भैया राम, आप मुझे समय छोड़ कर चले गए। आए पिताजी, आए पिताजी। बेटा भारत बहुत प्रबल है, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। जो होना था वो तो हो गया, अब तो कुछ आगे जो कुछ महाराज कह रहे हैं उसी का पालन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भैया राम जी तो वन में कष्ट उठाते मिले और मैं यहाँ पर राज करूं, ऐसा कदापि नहीं होगा गुरुदेव।